अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमरीकी अहदेदारों ने रॉयटर्स को बताया, इस मरतबा हमले की मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बायस होगी। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड आर्म्ड फोर्स मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया गया। ईरान से डील नहीं हुई तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है, ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातिलाना साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदे की पसंद तहरीक रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जाम कबूल किए। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहरे में खड़ा किया। इस्तगासे ने कहा, हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कत्ल बराए उजरत, साजिश के इल्जाम पर ज्यादा से ज्यादा 10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश पर 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर्स का पैनल जल्द बानी PTI का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियत ने बैरिस्टर गौहर को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मुतवल्ली और शाम के वफ़द की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख़याल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारात के लिए शाम जाते हैं। मुश्तरका इंतज़ामात के ज़रिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। शामी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। सीमेंट वाली पुरानी बोरियों में आटा भरना कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन रहा है। वफाकी वजारत खुराक चारों सूबों मिलकर एक्शन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाने पीने की चीज़ों के लिए गैर मयारी बोरियों पर पाबंदी आयद कर दी। जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 माह में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सिर्फ जुर्माना नहीं, मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियां की जाएं। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। ग्रीन शर्ट्स ने रवायती हरीफ को धूल चटाने की तैयारी शुरू कर दी। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 3 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। पाक भारत मुकाबला कल कोलंबो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा जो है हाई इंटेंसिटी वाला होता है। सारी दुनिया, सारे फैंस, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई होती है। जितना अपने आप को कूल रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, आउटसाइड जो है बातें नहीं सुनेंगे, जितना अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है।
पाक भारत मैच हाई प्रेशर होता है, पूरी दुनिया और फैंस इसमें शामिल होते हैं, इसलिए तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। बाबर आजम कहते हैं भारत के खिलाफ कई मैचेस खेले हैं, ऐसे मुकाबले में खुद को पुरसुकून रखना होता है। बाबर की बातें ना सुने, क्रिकेट पर तवज्जो रखें और परफॉर्म करें। अगर उस्मान तारिक गलत है ना, तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी, उसमें भी तो था एक बॉलर ऐसा। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। एग्जैक्टली तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। इतनी मीडिया पे बात सही अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेला है। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है, इब्रार और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, इतनी बात सईद अजमल की नहीं हुई जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। इब्रार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मिजना वकास बनी है हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। मुस्तफ़ा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। शोबा सेहत में मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। करप्शन करने वाले भी कम अज कम सेहत के शोबे को बख्श देते हैं। यहाँ गटर के ढक्कन शाम को लगाओ, रात को चोरी हो जाते हैं। सुबह कोई गिर के मर जाता है। सिफारिश वालों को फौरी इलाज होता है, गरीब बाहर बैठा रह जाता है। पीआईसी में वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी की लिस्ट में नाम डलवा देते हैं। फेक न्यूज भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए चैलेंज है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का क़यादत और इस्तेहकाम के मौजू पर बैनुल अक़वामी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, दुनिया में बदलती जोग्राफियाई सूरत हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता किरदार आलमी मंजरनामा बदल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। सलामती काउंसिल के सदर के बयान में कहा गया, सलामती काउंसिल के अरकान ने जाबाहक अफराद के लवाहिकीन, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। सलामती काउंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी के जिम्मेदार, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा, बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 13 अफराद जान बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी लेकर चढ़ गए। मुसाफिर कोच सामने आते ही ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फुट दूर से मिली। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह। लाशों और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शनाख्त नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिसका यहाँ पे 3rd टाइम इनॉग्रेशन करके गए थे, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पूरा मोटरवे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का साथ किरदार अदा करे। सक्खर वालों के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है, लेकिन मोटरवे अभी तक नहीं है।
सखर हैदराबाद मोटरवे का वज़ीर आज़म ने तीसरी मरतबा इफ्तिताह किया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस शाह का अरोड़ यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा सखर में सब कुछ है, बस मोटरवे नहीं है। सखर हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। 14 फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीमुशान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। आज सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का तकरीब से खिताब, कहा 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। कराची चैम्बर में सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, जहां बहाक अफराद के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। वक्ती तौर पर सहारे और खर्च के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। मुतासरीन के लिए बैंक लोन पर जमानत और इंटरेस्ट सिंध हुकूमत अदा करेगी। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं, रिपोर्ट में सिंध हुकूमत ने खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दिया। प्लाजे को आग बुझाने के आलात न होने की 2 बार वार्निंग दी गई थी। शहरी जिस इमारत में घर खरीदे वहां देखें हंगामी अखराज है या नहीं। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुक्काम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता भी तलब। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद नेपरा पे नजरसानी दरखास्त। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग वापस ली जाए। पावर डिवीजन की दरखास्त, मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला बरकरार रखा जाए। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की दरखास्त। सिर्फ नए सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। नेपरा ज़राए ने हुकूमत की जानिब से दरखास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। सदर की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाइया के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ के इंडोनेशियन वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकातें। इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया के वसी जंगी तजर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरखास्त भी कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ को इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। पाक बहरिया के जहाज खैबर का तुर्क नेवल बेस अक्साज का दौरा। बहरी मश्क तुर्गत रेज में शिरकत। बहरी मश्क में PNS खैबर के साथ तुर्क बहरिया के जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। मश्क के ख़त्म पर PNS खैबर और तुर्क बहरिया के जहाज ने मुश्तरक। तुर्क बहरिया के सदरन सी एरिया कमांडर और कमांडर एक्साज नेवल बेस ने PNS खैबर का दौरा भी किया। कराची में बुहिरा अरब में कश्ती से 20 अरब रुपए की मुनशियात बरामद। पाक बहरिया, PMSA, JMICC और ANF ने मुश्तरका कार्रवाई की। 1300 किलो से ज़ायद चर्स और शराब बरामद की गई। जब्त मुनशियात मजीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले। और T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में आयरलैंड की ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले आएंगे।